अलविदा रतन टाटा। जी हां, रतन टाटा ने कल रात आखिरी सांस ली है। उद्योगपति जाने माने रतन टाटा का कल रात निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और उनकी अंतिम यात्रा पर राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। रतन टाटा को नम आंखों से हर कोई विदाई दे रहा है। हर किसी के मन से एक ही भावना निकल कर आ रही है, चला गया उद्योग जगत का ध्रुव तारा, शत शत नमन रतन टाटा। तो देश ने अपना अनमोल रतन खो दिया है। हर कोई उनके लिए अपनी भावनाएं सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर साझा कर रहा है और हर किसी के मन में उनके जाने का ये जो दुख है वो जाहिर हो रहा है। हर कोई दुखी है इस बात से। कल रात से ही जैसे ही ये खबर आई, सभी की आंखें नम है, दिल पसीजा हुआ है, क्योंकि उन्होंने हर भारतीय को अपने से जोड़ा है। जिस तरह के वो इंसान थे, ना सिर्फ उद्योग के क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में और मानवता के लिए, या कह लीजिए कि उनके जो जीवन मूल्य थे उसके जरिए जो एक बेंचमार्क उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था, उसको जब हम पलट कर देखते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, ये हर किसी को चौंकाता भी है, प्रेरित भी करता है और उनके जीवन को समझाता भी है कि किस तरह के वो इंसान थे, किस तरह की शख्सियत थे, क्या उनका कद था। तो 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि 4 दिन पहले ही उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया था। उस वक्त भी कुछ अफवाहें उड़ी थी कि वो नहीं रहे, उसका उन्होंने खंडन किया था उसमें और कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सामान्य चेकअप के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत जल्द वापसी करूँगा। लेकिन जब ये खबर आई तो हर कोई सन्न रह गया, हर कोई इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि किस तरह से हम हमारे भारत के उस हीरो को, उस महान शख्सियत को अलविदा कह दें, जो कि भारत के लिए एक धरोहर रहे हैं, भारत के लिए एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिसके बिना भारत की कल्पना शायद ही हम सभी कर पा रहे होंगे। क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो छाप है वो दिखती है। भारत के इस निर्माण में उनकी भूमिका दिखती है। चाहे वो आप कारों की बात कर लीजिए, टाटा मोटर्स की बात कर लीजिए, हवाई जहाज़ की बात कर लीजिए, नमक की बात कर लीजिए, चाय की बात कीजिए, हर वो प्रोडक्ट, हर आसपास के आपके सराउंडिंग में जितनी चीज़ें दिखती है, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई योगदान उसमें ज़रूर दिखाई देता है। और विरले ही ऐसे होते हैं जो किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सपनों को जीना सिखाया, बल्कि अपने सपनों को पूरा करना सिखाया। नौजवानों को एक उदाहरण पेश किया कि कैसे अगर आप हिम्मत रखें और आप साहस रखें, अगर करने का कोई मादा आप रखते हैं, कोई सपने आप बड़े देखते हैं, कैसे उनको हासिल किया जा सकता था, कैसे उनको हासिल किया जा सकता है। हमारे सामने बहुत से वो उदाहरण पेश करके गए हैं। चाहे वो टाटा नैनो कार की बात हो, लकटकिया कार के नाम से उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सोचा, या फिर जगुआर जैसी बड़ी कंपनी को जब उनका अपमान उन्होंने किया था, उसको टेक ओवर उन्होंने कर लिया और बता दिया पूरी दुनिया को कि आप जिस बात पर घमंड करते हैं उसको हम भी, उस बात को, आपका जो अधिग्रहण है वो हम कर सकते हैं, आपसे बड़े हम भी हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे फल से लदे हुए वृक्ष हमेशा झुके होते हैं, ठीक उसी कहावत को चरितार्थ उन्होंने किया है। ये तस्वीरें उनकी अंतिम विदाई की आपको हम दिखा रहे हैं। हर कोई दुखी है, हर कोई उनसे जुड़ी हुई जो यादें उनके जहन में हैं वो याद कर रहे हैं। चाहे वो आम हो या खास हो, हर किसी के दिल को उन्होंने करीब से छुआ है। उनका जो सामाजिक कार्य करने को लेकर जो उनकी भूमिका रहती थी, चाहे वो अस्पताल हो, टाटा मेमोरियल या अन्य जो उनके अस्पताल चैरिटेबल चलते हैं, उसमें उनका जो एक योगदान होता है, या दूसरे जो काम होते हैं पशुओं के लिए या कुत्तों के लिए या अन्य जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए, वो जिस तरह से संवेदनाएं रखते थे। कई बार उनके पोस्ट आते थे इस तरह के सोशल मीडिया पर, जहाँ पर अगर किसी ऐसे कुत्ते को या जानवर को किसी ने परेशान किया है तो उस पर वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते थे कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कई लोगों की मदद भी की है। आपको याद होगा 2008 में जब मुंबई के ताज होटल पर जब हमला हुआ था आतंकियों का, उस वक्त का एक वाकया वो बताते हैं। जब उनके इंटरव्यू के दौरान जब बातचीत होती है उनकी, तो वो ये कहते हैं कि उस वक्त
जो हमारे स्टाफ के लोग थे वो फंसे हुए थे और मैं बहुत चिंतित था, परेशान था। मैंने एक दो लोगों को फ़ोन कॉल्स किए लेकिन उन्होंने फ़ोन कॉल्स उठाए नहीं, तो मैं डर गया। मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और वो तुरंत ही अपनी गाड़ी ड्राइव करके खुद वहाँ पहुँचते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, कुमार मंगलम बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं बिरला, और वो पहुँचे हुए हैं। तो हर किसी को जिस तरह से उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, चाहे वो प्रतिस्पर्धी हो, चाहे उनके साथ औद्योगिक क्षेत्र के जो दूसरे कारोबारी हो या कोई और उद्योगपतियों का परिवार या कॉम्पिटिटर हो, हर किसी के नज़र में उनका जो सम्मान था वो देखते ही बनता था, क्योंकि कोई भी उनको इग्नोर नहीं कर सकता था, उनको अनदेखा नहीं कर सकता था। रतन टाटा का जो कद था वो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज सुबह से ही, कल रात से ही कहना चाहिए, लगातार तमाम जो नामचीन हस्तियां हैं वो अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि जो आम जन है, जो उनसे कभी मिले नहीं है, उनके बारे में सिर्फ पढ़ा है, जाना है, देखा है, समझा है, उन्होंने भी अपनी जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की है। तो ये इतना आसान नहीं होता है रतन टाटा बनना। ये रतन टाटा जो उन्होंने नाम कमाया है वो कोई एक दिन में नहीं कमाया है। उनका जो जीवन का पूरा एक जो निचोड़ था वो आज सामने आया है। और कहा भी जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते भी है कि आपकी जो आपने कितनी इज्जत कमाई है, कितना नाम कमाया है, कितना सम्मान कमाया है, ये तब मालूम होता है जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही रतन टाटा का कद रहा है। तो रतन टाटा जी को हम भी हरिभूमि INS 24/7 की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से सादर नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि उन्हें हम अर्पित करते हैं।